आज हम आपको बताएंगे कि मैनुअली ब्लड प्रेशर कैसे लिया जाता है। मैनुअली का अर्थ होता है जिसमें आपका काम होता है ब्लड प्रेशर नापना और फिर पता करना। और डिजिटल में जो है खास करके आपका कोई काम नहीं रहता है, केवल आपको बांधना रहता है। यहाँ पे आपको देखना भी होता है, सब लगभग सारा काम को खुद ही करना होता है। तो ये मैनुअल ब्लड प्रेशर नापने का जो मशीन है, आप इसको देख रहे होंगे। इससे तो जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे जैसे अब देख रहे होंगे 20 है, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से है। पूरा लग ऊपर तक जाते जाते वो 300 के आसपास चला जाता है। तो इस तरह से है, ये ब्लड प्रेशर नापने का मशीन है। और यहाँ मरकरी पहले इसको नीचे कर देके फिर आप नाप सकते हैं। तो इस तरह से नापना है। और ये इसमें हवा जाता है, जैसे जैसे हवा इसके अंदर डालते हैं तो ये मरकरी ऊपर की ओर जाता है। और ऊपर की ओर जा करके जहाँ पर आवाज़ शुरू होता है और जहाँ पर आवाज़ ख़त्म होता है, इतना ही सिर्फ याद रखना है। जहाँ से आवाज़ शुरू होता है वो सुपर सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और जहाँ आवाज़ ख़त्म हो जाती है वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर। हम सबसे शुरुआत करते हैं। ब्लड प्रेशर लेने से पहले किसी भी मरीज को बता देना होता है कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, अगर दौड़ के आए हैं तो रेस्ट कर लीजिए। मन में कोई टेंशन, घबराहट, बेचैनी इस तरह नहीं होना चाहिए। दौड़ा हुआ तुरंत नहीं होना चाहिए। बहुत खाया हुआ पेट भर के नहीं होना चाहिए। और जब हम बीपी नापते हैं उस वक्त हमारा ध्यान देना चाहिए कि बीपी का जो मशीन होता है और हाथ का जो जहाँ पर नापते हैं उसका जगह और हार्ट तीनों लगभग एक जैसे लेवल पर होना चाहिए। और साथ में जो आदमी बीपी नाप रहा है उसकी आँख का भी जो लेवल उसी तरह होना चाहिए। जैसे उदाहरण ये देख रहे हैं, ये हाथ देख रहे हैं और उनका हार्ट देख रहे हैं, तीनों एक ही लेवल पर होना चाहिए। लीजिए शुरू करते हैं कैसे बनाया जाता है। अब देख रहे हो कैसे बांधा जा रहा है। देख रहे हैं, इसे बांध करके उंगली देकर देख लेना है कि इसमें बहुत से बस 1 से 2 उंगली ही तक जाना चाहिए। और देख रहे हो जो निकला हुआ पोर्शन है वो बाहर की ओर आता है। जैसे कि ये जो देख रहे हैं पाइप जो इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए पाइप, इधर आना चाहिए। इस तरह से पाइप हो गया। अब आप वहाँ पे स्टेथो जो है इस हाथ के बीचों बीच लगाना है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं जगह, इसके बीचों बीच वो दिख रहा होगा, ये जगह इस बीचों बीच स्टेथो लगाना है। लगाओ स्टेथो, स्टेथो लगा करके अब जैसे जैसे वो प्रेशर दे रहे हो देख रहे होंगे मरकरी ऊपर की ओर जा रहा होगा। तो दिखा रहे हैं मरकरी, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। लगभग जितना बीपी है देख रहे हैं मरकरी क्यों ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे हवा दिया जा रहा है ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे हवा निकाला जाएगा नीचे की ओर जाएगा। और नीचे की ओर जाने के क्रम में खाली आपको ध्यान देना है कि आवाज़ जब शुरू हो गया वो सिस्टोलिक हो गया, आवाज़ जहाँ बिल्कुल खत्म हो गया वो डायस्टोलिक हो, यही ध्यान रखना है। देखिए ऊपर ले रहे हैं फिर वो नीचे की ओर ला रहे हैं धीरे धीरे। और जहाँ इनको आवाज़ मिलना शुरू हो जाएगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ। जहाँ आवाज़ मिलना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। देख रहे होंगे आप यहाँ पर किस तरह से नीचे आ रहा है। दोबारा इसलिए बार बार दे रहे हैं, उनको आवाज़ साफ से सुनाई नहीं पड़ा तो अपने उस जांच को रिपीट कर लेना चाहिए, दोहरा कर देखना चाहता है कि सही में आवाज़ कहाँ शुरू हुआ। क्योंकि उन्हें कुछ कन्फ्यूजन होता है या आदमी चाहता है 2 बार कर ले ताकि वो सही रिपोर्ट पता चल सके। जैसे आप ताला को दोबारा चेक क्यों करते हैं कि बंद हुआ कि नहीं हुआ, कन्फर्म कर लेते बिल्कुल श्योर, उसी तरह इसमें भी श्योर होने के लिए इस तरह से करते हैं। ये मशीन आप देख लिए बांधा कैसे जाता है, एक बार फिर खोल के बांध कर दिखा दो। खोलो खाली बांधो। हवा निकाल के हम जब पहली बार किसी को लेते हैं उसमें हवा उसके अंदर ब्लैडर का जो हवा होता है वो निकाल देना चाहिए। और बड़े आदमी का जो है कफ का साइज अलग होता है, कफ जो बांधते हैं उसको हम लोग कफ बोलते हैं, इसका साइज अलग होता है, छोटे बच्चों का अलग होता है। हम लोग का जो साइज यूज़ कर रहे हैं वो मीडियम साइज का है। और ये अलावा जो मीडियम वेट के जो भी अक्सर लोग जो होते हैं मैक्सिमम लोगों का ये सही है। बहुत मोटे होंगे या बहुत पतले होंगे उसके लिए गड़बड़ होगा। अब देख रहे होंगे 2 ट्यूब निकला होता है, एक ट्यूब जो है आपका मशीन से जुड़ा हुआ है और एक ट्यूब जो है यहाँ पे बैलून पंप से जुड़ा हुआ है। इसमें जैसे हवा भरते हैं उसमें हवा जाता है और उसका कम्युनिकेशन मशीन पे चला जाता है, यानी जो बीपी मशीन है उस पर चला जाता है। और जैसे हवा भरेंगे तो उसके अंदर हवा प्रेशर बढ़ेगा और हवा इसका प्रेशर बढ़ेगा उसको यहाँ पर दिखेगा। इसीलिए जैसे आप हवा भर के इसको प्रेशर बढ़ा देते हैं, जैसे एक लेवल से ऊपर जितना बीपी एक्चुअली होता है, मान लीजिए इसका बीपी 120 और 80 है, तो 120 से ऊपर जाएगा तो उसमें आप कोई भी आवाज़ नहीं आएगी आपको, क्योंकि खून की नली बिल्कुल बंद हो जाती है। नली से कोई खून नहीं गुजर रहा होता है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे थोड़ा बहुत खून गुजरना शुरू होता है एक आवाज़ पैदा होता है। जैसे केला का पत्ता को
आप गोल गोल करके उसके मुंह को दबा देते हैं तो सीटी बजना शुरू हो जाता है। जैसे पूरा मुंह को नहीं दबाइए, सीधे फूकिएगा तो कोई आवाज़ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह खून के नली में बिल्कुल बंद रहता है तो कोई आवाज़ नहीं, जैसे थोड़ा शुरू होता है आवाज़ शुरू हो जाता है, और जब वो पूरा खुल जाता है फिर आवाज़ बंद हो जाता है। जहाँ से आवाज़ शुरू हुआ और जहाँ से आवाज़ बंद हुआ, यही देखना होता है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, हवा इसके पंप से हवा दे दे करके आपको मान के चलना है 120, 30, 40, 50 ऐसे ब्लड प्रेशर किसी का होता है, उससे 30-40 ऊपर रखिए। जैसे 160, 70, 80, 90, 200 तक भी ले जाइए और तब धीरे धीरे गिराइए। और गिराने के क्रम में देखना आवाज़ कहाँ शुरू हुई और आवाज़ कहाँ ख़त्म हो गई। एक बार फिर करके दिखाओ। देखिए हवा जो इसमें जो है हवा दिया जा रहा है, आप देख रहे हो हवा जैसे दे रहा है मरकरी ऊपर की ओर जा रहा है। और ध्यान देना है स्टेथो हमेशा जो है आनों के बीचों बीच लगाना है, दिखा दे रहे हैं एकदम बीचों बीच लगा हुआ, हाथ के बीचों बीच। तो जैसे आवाज़ दे रही है ऊपर की ओर जा रहा है मरकरी, और ये 200 तक ले गए लगभग, और 180 तक ले गया, वहाँ से धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। और स्टेथो से आवाज़ सुन रहे हैं, उनका आवाज़ कान में जो है स्टेथो लगा हुआ है, इससे आवाज़ सुन पा रहा है। जहाँ से आवाज़ शुरू हुआ जहाँ ख़त्म हुआ, ऊपर से नीचे आने के क्रम में मरकरी ऊपर से नीचे आने के क्रम में जहाँ आवाज़ शुरू हुई और जहाँ आवाज़ ख़त्म हुई, वही शुरू होने वाला जगह सिस्टोलिक बोलते हैं, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और ख़त्म होने वाला को नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इतना ही ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का सही होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़े रहता है तो हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्रेन का बीमारी, पैरालिसिस मारना, हार्ट अटैक होना, हार्ट का फेल होना या किडनी का खराब होना, या आदमी के माथा में कभी कोई नस का फट जाना, ये सब शामिल होता है। हर आदमी, जो भी आदमी मोटे हैं, डायबिटीज़ हैं, या घर में किसी को बीमारी है, दिन भर बैठे रहते हैं, चर्बी बहुत बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस में है, तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक हुआ होना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो उसको सही कर लीजिए, अन्यथा आने वाले समय में आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मशीन सब लोगों के लिए दिखाया गया है। ये मशीन डायमंड कंपनी का है, बहुत अच्छा और टिकाऊ होता है। ये मरकरी वाला ब्लड प्रेशर नापने वाला मशीन है। इसे हम लोग मैनुअल कहते हैं कि हम लोग अपने हाथ से नापते हैं। डिजिटल वाला ऐसा होता है इसमें कि नापना नहीं होता है, खुद ब खुद वो नाप देता है। कुछ डिजिटल वाला वीडियो पहले से लोड किया हुआ है, या मैनुअल वाला भी अभी हम लोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग देखकर बढ़िया से समझ सके। जिसको अच्छा लगे वो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा करने से सबका अच्छा होता है, इसलिए अच्छा सबके तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों तक है। धन्यवाद।